5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन। दोस्तों इस बार आपके 5th सेमेस्टर के अंदर जो भी जितने भी ओल्ड स्टूडेंट है 2022, 21, 19 और 20 वाले स्टूडेंट जिनके पास भी इस बार 5th सेमेस्टर में डिसिप्लिन कोर्सेज के अंदर आपके डिसिप्लिन कोर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डिसिप्लिन कोर्स के अंदर आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन ये आपकी पॉलिटिकल रहने वाली है इस बार, ठीक है। उसकी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे यूनिट 1 की। देखिए दोस्तों, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आपको इस वीडियो के थ्रू सब कुछ फ्री में मिलने वाला है, सब कुछ एक भी पैसे जरूरत देने की नहीं है कहीं पर भी, और कंटेंट बिल्कुल जेन्युइन मिलेगा, बिल्कुल अपडेटेड मिलेगा। आपसे रिक्वेस्ट है, सिर्फ आपसे कुछ नहीं मांग रहा, एक चीज मांग रहा हूं, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, और कुछ भी नहीं, और शेयर जरूर कर देना बस अपने सभी एसओएल फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल की ये मैंने आपके सामने पीडीएफ ओपन कर ली है। काफी टाइम लगता है, बहुत चीजें सर्च करनी पड़ती है, क्वेश्चंस देखने पड़ते हैं, नया कंटेंट देखना पड़ता है कि आपके लिए क्या जरूरी है, ठीक है। जो आपकी इस बार रहने वाली है, आपकी कौन सी रहने वाली है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी, ये आपकी रहने वाली है। कंसेप्ट एंड थ्योरी सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। सॉरी यहाँ पर एक पॉइंट मिस हो गया, मैं आपको अपडेट करके डाल दूंगा, चिंता मत करना, ठीक है। यूनिट 1 आपकी यूनिट 1 के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन, ये आपकी इस बार की डिसिप्लिन रहने वाली है। इसके अंदर हम आपका पहली यूनिट पढ़ रहे हैं, तो पहली यूनिट ये है आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन। इसकी हम मीनिंग, डायमेंशंस एंड सिग्निफिकेंस के बारे में जानेंगे कि क्या क्या है, ठीक है। मतलब लोक प्रशासन का अर्थ क्या है, ये इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लोक प्रशासन को परिभाषित कीजिए, ठीक है। लोक प्रशासन के आयाम, डायमेंशंस, आयाम क्या क्या है ये हम पढ़ेंगे यहाँ पर, एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे एक अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन का महत्व क्या है। वीडियो को कट मत करो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वीडियो को कट मत करो, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि इस वीडियो से आपको मिलेगा बहुत कुछ सीखने का मौका, बहुत कुछ। और यहां से मैं आपको दूंगा 30 नंबर से 20 नंबर के क्वेश्चन इस वीडियो में 100%, जो आपके पेपर में एज इट इज आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट इतनी है कि आप लोग बाकी यूट्यूब चैनल जो गाली गलौज के होते हैं उसको तो आप एक वीडियो को 10 बार देखते हो, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को सिर्फ एक बार देख लो, लेकिन ईमानदारी से के साथ में, बिल्कुल बिना कट किए हुए, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है, बिल्कुल भी नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है, हमें यहां पर समझना है। देखिए इस वीडियो पर काफी सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने पहली बार आए होंगे, काफी सारे स्टूडेंट है जो मेरे पहले भी है, लेकिन सभी से दोबारा कह रहा हूं कि इस बार है आपकी एनईपी के थ्रू आपका एग्जाम होना है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, बट इसका ओरिजिनल फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। इसके थ्रू आपका एग्जाम होना है। तो अब क्या हुआ है, पैटर्न चेंज हुआ है, क्योंकि अब क्या पूछे जाएंगे क्वेश्चन आपसे, बहुत ज्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, बहुत ज्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाने वाले। तो मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने से पहले आप लोगों को थ्योरी लेकर आया हूं, ताकि आप लोग थ्योरी को समझ जाओ ना। गारंटी है कि आप लोग कैसा भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ ले जाए, आप उसका आंसर फट से दे दोगे। समझ में आई बात, समझ में आई। कंपटीशन वाले बच्चे ऐसे ही करते हैं, पहले थ्योरी पढ़ते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस लगाते हैं, फिर मॉक टेस्ट देते हैं, तब जाकर उनका जो स्कोर होता है वो बूस्ट होता है। ऐसा ही मैं करता हूं, समझ में आई बात। चलिए पढ़ते हैं, बातें बाद में करेंगे, ठीक है। मोटिवेशन वीडियो अलग से बातें करेंगे बाद में। चलिए क्या बोला, लोक प्रशासन का क्या अर्थ है, क्या अर्थ पढ़ते हैं। लोक प्रशासन से तात्पर्य सरकारी नीति के कार्यान्वयन और सार्वजनिक कार्यक्रमों और सेवाओं के प्रबंध से है। मतलब क्या सरकार की नीति रखी जाती है और क्या सार्वजनिक कार्य है, कार्यक्रम होते हैं, उनका जो सेवा है, उनकी जो सेवाएं हैं, उनका हम कैसे मैनेजमेंट करते हैं, ये लोक प्रशासन है, ठीक है। बात करते हैं, यह राजनीति विज्ञान की एक शाखा है, बिल्कुल, मतलब एक क्या है, एक पार्ट है, और अध्ययन और अभ्यास का एक क्षेत्र है। मतलब राजनीति का एक हमारे पास में साधन है कि भाई इससे हम राजनीति एक्चुअल में है क्या, इसको हम जान सकते हैं ऊपर ऊपर मोटा मोटा, ठीक है। जो सरकारी एजेंसियों के संगठन, संरचना और कामकाज
और सार्वजनिक नीति कार्यान्वयन और प्रशासन के लिए जिम्मेदार अधिकारों के व्यवहार से संबंधित है। मतलब हमें राजनीति के पॉलिटिकल के अंदर पढ़ने को यही मिलता है, लोक प्रशासन के अंदर पढ़ने को यही मिलता है कि भाई जितनी भी सरकारी एजेंसियां संगठन बने हुए हैं, उनकी संरचनाएं की गई है, उनके कैसे क्या क्या कामकाज है, उनकी क्या सार्वजनिक नीति है, उनके क्या कर्तव्य है, उनका क्या प्रशासन है, इसके बारे में हमें जानने को यहाँ पर मिलता है। किसके अंदर? लोक प्रशासन के अंदर। ठीक है। लोक प्रशासन का संबंध सार्वजनिक नीतियों के कार्यान्वयन और सार्वजनिक कार्यक्रमों के प्रबंध के साथ साथ उन अधिकारियों के व्यवहार से है जो इस कार्यान्वयन के जिम्मेदार है। मतलब सार्वजनिक के कार्य हमने पढ़ रहे हैं, हम इनके दफ्तरों के बारे में पढ़ रहे हैं, हम इनकी एजेंसियों के बारे में पढ़ रहे हैं, बट दफ्तरों को चलाने वाले ऑफिसर्स हुए, उनके क्या क्या कार्यवंत है, उनके क्या जिम्मेदारी है, इसको हम पढ़ते हैं किसके अंदर? लोक प्रशासन के अंदर। ठीक है। चलिए बात करते हैं लोक प्रशासन के प्रमुख पहलुए। लोक प्रशासन के प्रमुख मिसप्रिंटिंग है, लोक प्रशासन में प्रमुख पहलुए शामिल है। ठीक है, ठीक कर लेना आप लोग। नीति कार्यान्वयन क्या है पहले पढ़ते हैं। सरकारी नीतियों को व्यवहार में लाने के लिए लोक प्रशासन जिम्मेदार है। मतलब जितनी भी सरकारी नीति है उनको व्यवहार मतलब उनको लागू करने के लिए लोक प्रशासन जिम्मेदार है। इसमें कार्यक्रम डिजाइन करना, नियम बनाना, यह सुनिश्चित करना शामिल हो सकता है। मतलब इस सब चीजों में सरकार लोक प्रशासन का क्या अर्थ है यहाँ पर कि भाई कोई भी कार्यक्रम कर रहे हैं तो उसको भाई किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से उस चीज को लोगों तक पहुंचाई जाए, उसके क्या क्या नियम होने चाहिए, ये हमें सुनिश्चित करनी है कि नीतियों को प्रभावी ढंग से और कुशलता से लागू किया जाए। तो उन्हें क्या कर सकते हैं हम कि अच्छी तरीके से ऐसे ढंग से लागू करें जो लोगों को मदद दे। ठीक है। चलिए अगला पहलू क्या है? लोक सेवा। लोक सेवा से आप लोग समझ सकते हैं इसमें जनताओं की सेवा, ये उनको क्या सेवाएं हम प्रदान कर सकते हैं। लोक प्रशासन, लोक जनता हमारी क्या सेवाएं प्रदान करती है लोगों को, हमारी सरकार क्या प्रदान करती है, कानून हुआ, शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, ऐसी चीज इसमें शामिल है। नौकरशाही मतलब पढ़ के समझाता हूं, ऐसे नहीं। लोक प्रशासन में सरकारी संगठनों के भीतर नौकरशाही संरचना का कामकाज शामिल है। इसमें पदोन्नति संरचना, नियम एवं और विनियम मानकृत प्रक्रिया शामिल है जो सरकारी एजेंसी के सुचारू कामकाज की मदद करती है। मतलब सरकारी नौकरी करने से है यहाँ पर कि भाई जितनी भी एजेंसियां है तो उनको चलाएगा कौन? लोग ही तो चलाएंगे। तो उनके अंदर भर्तियां होगी, उनकी पदोन्नति का मतलब ही भर्तियां होती है, मतलब रिक्रूटमेंट होती है, उनकी संरचनाएं बनाई जाए, भाई कैसे रिक्रूटमेंट ली जाएंगे, कौन सी परीक्षा आयोजित होगी, उन्हें क्या नियम होंगे हमारे। ठीक है, ये सारी प्रक्रिया उसमें शामिल होती है। अब है सार्वजनिक बजटिंग एवं वित्तीय। अब भाई सरकार के लिए सरकार कैसे बजट बनाएगी, लोगों को क्या चीज प्रोवाइड करवानी है इस पूरे साल में, पूरे फाइनेंशियल ईयर में कितना हमें वित्त लगेगा, कितना खर्चा लगेगा, ये सारी चीज हम कहाँ पढ़ते हैं? लोक प्रशासन के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है। नैतिकता और जवाबदेही। नैतिकता और जवाबदेही का मतलब है कि भाई जो भी सरकार कार्य करती है, जो भी नियम लागू करती है, जो भी रोजगार के नियम लागू करती है, कोई से भी पंचवर्षीय योजना लागू करती है, कुछ भी लागू करती है, तो उनका जवाबदेही मतलब उनका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार होगा, सरकार देगा उसका जवाब। ठीक है। ठीक है। संघर्ष समाधान मतलब अब इसके हम जो भी चीज लागू कर रहे हैं, किसी के अंदर हमारे बहुत से सारे संघर्ष का उत्पन्न हो जाती है, काफी सारे संघर्ष उत्पन्न होते हैं। जैसे भाई हम कुछ भी लागू कर रहे हैं तो कुछ बहुत सारे उद्योगपति होते कहते हैं कि नहीं आप ऐसे कैसे इन्हें लागू कर सकते हो, इनसे हमारा लॉस होगा, हमारी देश की जीडीपी जाएगी। तो ऐसे ये सारी चीज संघर्ष होती है। जैसे मंदी का दौर हो जाता है, महंगाई हो जाती है, कोई लड़ाई होगी, दंगे फसाद हो गए, तो उनके कारण काफी सारा संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। तो उनको निपटाने के लिए भी हम कहाँ पर पढ़ते हैं, कहाँ पर उनके निपटाने के लिए नियम बनाए गए हैं? लोक प्रशासन के अंदर नियम बनाए गए हैं। ठीक है। लोक प्रशासन स्थानीय क्षेत्र और राष्ट्रीय स्तरों सहित सरकार के विभिन्न स्तरों पर हो सकता है। मतलब लोक प्रशासन जरूरी नहीं है सिर्फ स्थानीय क्षेत्र हो, क्षेत्र काफी सारे क्षेत्र होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी हो सकता है, नेशनल लेवल पर भी हो सकता है। ठीक है। इस क्षेत्र के पेशेवर सरकारी एजेंसियां, गैर लाभकारी संगठन, गैर लाभकारी मीन्स एनजीओ, ठीक है, या
तक की एक निजी क्षेत्र की कंपनी में भी काम कर सकते हैं, जो सार्वजनिक सेवा प्रदान करने के लिए सरकार के साथ अनुबंध करती है। जैसे मैं बात करूं टाटा के बारे में, यहाँ पर बात हुई है कि कोई कंपनी, जरूरी नहीं है कि सरकार की एजेंसी सारी काम करे, सरकार के लिए गैर लाभकारी संगठन जो भी एनजीओज होते हैं सारे सरकार के, वो भी सरकार के लिए काम करते हैं। और कुछ प्राइवेट कंपनी ऐसी भी होती है जो सरकार के लिए काम करती है। जैसे हमारे एसएससी, जितनी भी एसएससी की एग्जाम होती है या फिर रेलवे की एग्जाम होती है, ये सब कौन कंडक्ट करवाता है? कंडक्ट तो ये ले रहा है, कंडक्ट एसएससी रेलवे बैंक करवाता, बट इनका एग्जाम कौन लेता है? टाटा की कंपनी लेती है, टीसीएस लेती है। टीसीएस कंपनी टाटा की है, जो काफी साल, पिछले 6 सालों से इनके एग्जाम कंडक्ट करवाती है, इनके ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाती है, रिजल्ट भी वही देती है, सब कुछ वही करती है। लेकिन अब इन्होंने एसएससी और रेलवे क्या बना दिया कि सिर्फ एक जरिया बना दिया है कि भाई यहाँ पर जाओगे आपको इन सारी चीज की अपडेट यहाँ पर मिलेगी, बट काम कौन करेगा? टाटा करेगा। तो एसएससी वाले क्या करते हैं, उनको ठेका दे देते हैं, उनको पैसे देते हैं। तो ये सारी चीजें होती है कि कुछ निजी कंपनियां भी होती है जो उनको सरकार के लिए काम करके देती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है, आगे पढ़ते हैं। लोक प्रशासन को परिभाषित कीजिए। परिभाषा लिखी हुई है, पढ़ लेना, बहुत ही आसान है, जरूरी कुछ भी हार्ड नहीं है, बहुत ही नॉर्मल भाषा में मैंने बात की हुई है यहाँ पर। और एक पॉलिटिक्स का भी मैंने नाम डाल दिया कि भाई जिसने भी इसकी भाषा दी है, परिभाषा दी है, उसको अब मैं आपको समझा देता हूँ। लोक प्रशासन कानून का निश्चित एवं व्यवस्थित उपयोग है। लोक प्रशासन क्या है भाई? कानून को हम किस तरीके से, निश्चित तरीके से और एक अच्छे मैनेजमेंट के ढंग से उसका कैसे उपयोग कर सके, वो क्या है? लोक प्रशासन है। का प्रत्येक विशिष्ट उपयोग कानून अपनी गतिविधियों का प्रदर्शन है। मतलब उसका विशिष्ट उपयोग क्या है? कानून की जितनी भी विशिष्ट उपयोग उनका क्या है? लोक प्रशासन है उनका। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो बनकर तैयार होगा, क्या है? लोक प्रशासन के आयाम। ठीक है, लोक प्रशासन के आयाम, इसके बारे में बताइए हम। तो ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन, अब हम इसको तैयार करते हैं, इसको समझते हैं, ताकि इसमें से कैसा भी घुमा फिरा क्वेश्चन आ जाए आपका आंसर सटीक ही जाने वाला है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं लोक प्रशासन के आयाम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले बता दूं 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं ढंग से पढ़ लेना इस चीज को। ठीक है, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं ढंग से पढ़ लेना। 15 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा ये। ठीक है, थोड़ा घुमा भी सकते हैं क्योंकि एनईपी है तो घुमा सकते हैं, जरूर घुमाएंगे। ठीक है, लोक प्रशासन एक विविध और विकासशील क्षेत्र है। मतलब विविध है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, और विकासशील है, मतलब धीरे धीरे विकसित हो रहा है। ठीक है, जो विभिन्न आयामों को समाहित करता है, मतलब काफी सारे डायमेंशन है जिनको वो क्या करता है? अपने अंदर लेता, मतलब उसके अंदर आते हैं। ठीक है, जबकि विशिष्ट आयाम संदर्भ और पर्यवेक्षण के आधार पर भिन्न होते हैं। लोक प्रशासन के कुछ सामान्य आयाम है, मतलब कुछ आयाम ऐसे हैं, सारे जितने भी आयाम होते हैं ये क्या होते हैं? सारे विभिन्न होते हैं, अपने पर्यवेक्षण और कार्यों के आधार पर ये क्या होते हैं? विभिन्न होते हैं। ठीक है, पहला आयाम क्या है? पहला आयाम पढ़ते हैं, सार्वजनिक नीति निर्माण और विश्लेषण। मतलब काफी आसानी से पढ़ना, मैं समझा देता हूं। सार्वजनिक नीति यानी सरकार, लोगों के लिए पब्लिकली नीति, मतलब पब्लिकली पॉलिसी बनाई जाए। ठीक है, और उसका कैसे निर्माण करना है और क्या उसके अंदर रहेगा, उसका विश्लेषण, मतलब उसकी पूरा उसको आपको डिफाइन करना है। ठीक है, तो ये सरकार का ये काम हुआ, पहला उसका आयाम हुआ। पढ़ के बता देता हूं। सार्वजनिक प्रशासन सार्वजनिक नीतियों का निर्माण, विश्लेषण, मूल्यांकन में शामिल होते हैं। मतलब उसका रिजल्ट देखते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, भाई इस अगर ये हमने ये नीति अपनाई है तो इससे क्या बेनिफिट हुआ है, हमारी सरकारों को क्या बेनिफिट हुआ है, सबसे पहले हमारे देशवासियों को इससे क्या बेनिफिट हुआ है, ये चीज देखी जाती है। वे सामाजिक आवश्यकताओं का आंकलन करते हैं, नीतिगत समाधान प्रस्तावित करते हैं, और जनता पर नीतियों के संभावित प्रभावों का विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करते हैं मतलब उसका ब्यौरा करते हैं, ब्यौरा लेते हैं। ठीक है, जो भी उन्होंने नीति अपनाई उस चीज के। सार्वजनिक वित्त एवं बजटिंग, मतलब सरकार के लिए बजट करना। यार सरकार जो सार्वजनिक बजट और वित्त का प्रबंध करना, आसान सा भाषा में समझाया हुआ है, आसान से पॉइंट है, बिना देखे समझ जाओगे। ठीक है, पढ़ते ही समझ जाओगे।
सार्वजनिक कार्मिक प्रबंधक ये पढ़ते हैं। यह आयाम सार्वजनिक संगठनों के भीतर मानव संसाधन प्रबंध पर केंद्रित है। मतलब ये आयाम वो आयाम है जो सार्वजनिक, तो संगठन काफी सारे बने लेकिन उसके भीतर भी सिर्फ मानव संसाधन उनके मैनेजमेंट के ऊपर ये कार्य करता है। ठीक है, जैसे इसमें क्या क्या आता है, इसमें भर्ती, प्रशिक्षण, प्रदर्शन, मूल्यांकन और कार्यबल योजना जैसी गतिविधियां शामिल होती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सार्वजनिक क्षेत्र में सक्षम और प्रेरित कर्मचारी हो। वही बात सरकारी नौकरियों के लिए यहां पर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवाए, ये आयाम उस पर केंद्रित है। ठीक है, जिसके अंदर क्या आ गया, भर्ती आ गई, ट्रेनिंग, पर्यवेक्षण, प्रदर्शन, उनका मूल्यांकन करता है, फिर उसका कार्यबल योजना जैसी गतिविधियां शामिल होती है। ठीक है, सरकारी नौकरी से रिलेटेड होते हैं वो ये चीज देखते हैं इस नीति के अंदर, वो ये चीज देखते हैं भाई कौन सा पर्सन ऐसा है, फिर कौन सा कर्मचारी ऐसा है जो हमारी सरकार की इस नीति, इस संगठन के अंदर कार्य करने योग्य है। ठीक है, संगठनात्मक सिद्धांत और व्यवहार अच्छे से पढ़ो उसको। सार्वजनिक प्रशासन सार्वजनिक संगठनों की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए संगठनात्मक रचना, व्यवहार और संस्कृति का अध्ययन करते हैं। हमारे देश के अंदर जितनी भी संगठनात्मक रचनाएं होती है, व्यवहार होते हैं, संस्कृति होती है, उनका क्या करता है, अध्ययन करवाता है। इस आयाम में संगठनात्मक डिजाइन, नेतृत्व, प्रेरणा और निर्णय लेने की प्रक्रिया विशेष है। मतलब जो भी संगठनात्मक डिजाइन होते हैं, उनका नेतृत्व यानी उनको गाइडेंस करना, उनको अवेयर करना, उनके मतलब डिसीजन लेना, निर्णय लेना, उनको क्या, कौन सा आयाम कार्य करता है, संगठनात्मक सिद्धांत एवं व्यवहार। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की नैतिकता और जवाबदेही, वही बात पहले समझा चुका हूं, नैतिकता, जवाबदेही, मतलब जो भी कार्य हो रहा है तो उसका जवाबदेही कौन होगा, लोक प्रशासन होगा। सिंपल सी बात। लोक प्रशासन और कानून पहले बता दिए, लोक प्रशासन और कानून। ठीक है, तुलनात्मक लोक प्रशासन, इसको पढ़ो। तुलनात्मक लोक प्रशासन में विभिन्न देशों और क्षेत्रों में सार्वजनिक प्रशासन प्रणालियां, नीतियां और प्रथाओं की तुलना करना शामिल है। यह सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान करने और अन्य देशों के अनुभव से सीखने में मदद करती है। क्या मतलब है भाई, तुलनात्मक लोक प्रशासन मीन्स अपने देश की लोक प्रशासन कैसी है और अन्य देशों की लोक प्रशासन कैसी है, उनके वहां पर क्या, उनके अनुभवों को, उनकी नीतियों को सब क्या करना, एक डिफरेंस, तो उससे क्या करवाना, अन्य देशों से आपस में क्या करवाना, डिफरेंशिएट करवाना, और उससे सीखने की मदद मिलती है अन्य देशों से कि भाई उनका अनुभव कैसा, उनकी प्रशासन कैसी है, क्यों वो देश इतना ग्रो कर रहा है, हमारे प्रशासन के अकॉर्डिंग हम भी क्या करते हैं, उस चीज को तो सीखकर हम अपने देश के अंदर क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें देखते हैं तुलनात्मक लोक प्रशासन। ठीक है, ये भी एक आयाम है। लोक प्रशासन और प्रौद्योगिकी, मतलब टेक्नोलॉजी के अंदर कैसे सुधार किया जाए, उनका कैसे मूल्यांकन किया जाए, उनको और अच्छी तरह से प्रभावी ढंग से कैसे बनाया जाए, ये कौन सा आयाम तय करेगा, लोक प्रशासन और प्रौद्योगिकी। ठीक है, नीति, कार्यान्वयन और मूल्यांकन पढ़ो पहले इसको। क्या बोला है, सार्वजनिक प्रशासन नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के जिम्मेदार हैं। इसी से आंसर खत्म, आंसर बन जाएगा। मतलब क्या है कि सार्वजनिक जो जितने प्रशासन है हमारे देश के अंदर, हमारी सरकार जो भी नीतियां लागू करती है, जो भी लॉज लेके आती है, कुछ भी लागू करती है, तो उसको प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जिम्मेदार होते हैं कौन, नीति कार्यान्वयन, मतलब हमारा लोक प्रशासन। इसका यही मतलब है कि जितनी भी नीतियां लाई जाती है उसका कार्यान्वयन कौन करेगा, लोक प्रशासन, और उसका मूल्यांकन कौन करेगा, लोक प्रशासन। ठीक है, चलिए अंतर सरकारी संबंध, मतलब बहुत आसान है समझना, लेकिन आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। कैसे, लोक प्रशासन के अक्सर सरकार के विभिन्न स्तरों, संघीय, राज्य, स्थानीय और सरकार और गैर सरकारी संगठनों के बीच सहयोग और समन्वय शामिल होता है। मतलब क्या है कि भाई जरूरी नहीं है कि एक देश के, भाई देखो एक देश के अंदर काफी सारे राज्य होते हैं, जैसे हमारा देश है, इसके अंदर 28-29 राज्य है, हर एक राज्य की अलग अलग सरकार है। ठीक है, अलग अलग सरकार है, कहीं पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, कहीं पर हमारी बीजेपी की सरकार है, कहीं पर कौन सी सरकार है, तो ऐसे सरकार है। तो इनका क्या है कि जरूरी नहीं है ये सिर्फ सरकारी संगठन ही मिलकर काम करे अलग अलग राज्य में, बिल्कुल नहीं। एक राज्य से दूसरे राज्य का सहयोग भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ में जो गैर सरकारी संगठन है, जितने भी एनजीओ है, उनको भी सरकार की मदद करने के लिए उन सब चीजों में मदद करना पड़ेगा, सहयोग देना पड़ेगा।
ठीक है, इसलिए हमें बोला गया अंतर सरकारी संबंध, यानी एक राज्य के अंदर एक दूसरे से संबंध बना के रखना, एक दूसरे की सरकार को, एक दूसरे के लोक प्रशासन को। ठीक है, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, एक अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन का क्या महत्व है, 8.5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है। ज्यादा मार्क्स का नहीं, क्या बता रहा हूं, 8.5 मार्क्स का। सही एक चीज बोल रहा हूं, जो ऊपर मैंने ये चीज समझाई थी आपको, ये अगर आपने ये चीज इसको सही से समझ ली है ना, ये वाले लोक प्रशासन का अर्थ, ठीक है, और दूसरा था लोक प्रशासन को परिभाषित कीजिए। अगर ये पॉइंट, ये चीज आपने सही से पढ़ ली होगी यहां तक, तो इसका आंसर आप आराम से दे दोगे। सेकंड चीज, इसका आंसर भी आप आराम से दोगे, 8.5 मार्क्स का। सारी वही चीज है, कौन सा, नीति कार्यान्वयन लोक प्रशासन करता है, सुशासन अनुशासन आता है इसमें, समाज कल्याण अभी बता चुका हूं, निर्णय लेना कौन लेता है, लोक प्रशासन के सरकारी संगठन, है ना, संघर्ष समाधान, जितने भी आपस में बैर बनते हैं संघर्ष समाधान होते हैं। ठीक है, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना कौन कौन देखेगा, लोक प्रशासन, कानूनी ढांचा कौन सही से तैयार करके रखेगा, उसको कौन मैनेजमेंट करेगा, लोक प्रशासन, सार्वजनिक भागीदारी कौन लेंगे, जितने भी अन्य राज्य होते हैं, जो भी गैर सरकारी संगठन होती है, अंतरराष्ट्रीय संबंध, भाई अंतरराष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल लेवल पर कैसे संबंध है, उनको क्या देखना, कैसे उनको क्या नीतियां चल रही है, उनकी कोई दंगे फसाद तो नहीं हो रहे, उन चीजों को देखना कौन करेगा, लोक प्रशासन। इजी पॉइंट, आराम से समाप्त। ठीक है, एक गतिविधि के रूप में लोक प्रशासन का क्या महत्व है, अब देखो, अब है एक सबसे बड़ा ट्विस्ट यहां पर, क्या है, सबसे बड़ा ट्विस्ट है दोस्तों, सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या, एक ये क्वेश्चन सही से पढ़ो, एक गतिविधि के रूप में लोक प्रशासन का महत्व, और एक क्वेश्चन यहां पर पढ़ो, एक अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन का महत्व। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सेम है, बट यहां पर जो वर्डिंग यहां पर इस्तेमाल किए गए वे अनुशासन, अनुशासन, और यहां पर एक वर्डिंग इस्तेमाल की गई है कौन सी, गतिविधि। दोनों ही वर्डिंग पूछी जाएगी, कोई सा भी पूछ ले जाएगा, आप लोग हो जाओगे कंफ्यूज, और आप लोग 100% मुझे पता है इसका आंसर छोड़कर आ जाओगे। बट अगर मैं आपको आंसर दिखाऊं, बिल्कुल सेम है। शासन और नीति कार्यान्वयन, मतलब वर्डिंग चेंज है, आंसर सेम रहने वाला है। वर्डिंग यहां पर चेंज करी गई है, मैंने जानबूझ के वर्डिंग चेंज करी है आप लोगों की, जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन उठाया है क्योंकि इस साल है एनईपी, और एनईपी के थ्रू आपका एग्जाम होना है, न्यू पैटर्न का आपका एग्जाम होना है। ठीक है, तो इसलिए मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि अब तक आप लोगों ने इतना साथ दिया है, सारी बातें मानी, तो अभी भी आप बातें माने, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और वीडियो को एंड तक वॉच करें, ताकि आपको एक भी पॉइंट मिस ना कर सको आप, क्योंकि हर एक यूट्यूबर अपनी ईमानदारी से आपको चीजें प्रोवाइड करवाता है, हर एक टीचर ईमानदारी से आपको पढ़ाता है, बट आप लोगों की गलती क्या है कि आप लोग उनकी वीडियो को कट करके देखते हो, क्योंकि हर एक यूट्यूबर, हर एक टीचर अपने वीडियोस में कुछ की पॉइंट बताता है, जिनको अगर स्टूडेंट ध्यान से सुन लेना तो उनका कल्याण हो जाए। समझ में आई बात? तो ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इनका आंसर भी सेम है। मैं बता देता हूँ, वर्डिंग चेंज है, विनिमय और परिवर्तन, यानी वित्तीय, बताया था ना, वित्तीय और बजटिंग, संसाधन आवंटन मैंने बताया था मानव के लिए, देखो संघर्ष समाधान आ गया, वही बात वापिस आ गया ना, सार्वजनिक हितों को बढ़ावा देना, वही चीज घुमा फिरा के बोल दी, समाज कल्याण, ठीक है, आर्थिक विकास, क्या था इसमें, नवाचार और अनुकूलन, मतलब मैनेजमेंट बनाए रखना, ठीक है, वही चीज है, लोकतंत्र और नागरिक भागीदारी, अभी ऊपर बता चुका हूं, है ना। तो देखिए आगे ये जो लाइन लिखी है इसको पढ़ना जरूरी है। संक्षेप में, लोक प्रशासन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सरकार के सुचारू कामकाज, मतलब अच्छे कामकाज, आवश्यक सेवा की डिलीवरी, मतलब लोगों को कौन सी सेवा आवश्यक है उनकी डिलीवरी, सार्वजनिक हित की सुरक्षा और समाज के समग्र विकास और कल्याण को सुनिश्चित करता है, कौन, लोक प्रशासन। तो ये जरूरी है, यह एक मौलिक गतिविधि है, मौलिक हमारा यानी कर्तव्य है, एक गतिविधि है, एक कार्य है, मौलिक कार्य, जो सरकार और नागरिकों के बीच खाई को पाटती है, मतलब सॉरी पाटती नहीं, काटती है, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग होगी, काटती है, खाई, एक खाई होती है भाई लोगों के बीच में, सरकार के बीच में, और अगर सरकार अच्छा काम करती रहेगी तो बार बार वही सरकार आती रहेगी। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति को बढ़ावा देती है।
ठीक है। लोक प्रशासन, तो लोक प्रशासन बनाए रखे आप सभी के बीच में, आपसी बैर ना होने दे, भाई बहन में, घर परिवार में, यार दोस्तों के बीच में जो भी दिक्कत होती है, जो भी बात होती है, मिल लो, सुलझाओ, दैट्स इट। मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना होने दे अपने रिलेशनशिप के अंदर। रिलेशनशिप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ही नहीं होता, हर एक तरह का रिलेशनशिप होता है। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग आती है, ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, तो रिलेशनशिप टूटने के 99.99% चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अपना रिलेशनशिप स्ट्रांग रखें और हमारे साथ अपना रिलेशनशिप स्ट्रांग रखें, यानी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, डेली अपडेटेड वीडियो मिलती रहेगी, पीडीएफ नोट्स मिलते रहेंगे, इनको पढ़ते रहे। ठीक है, मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।